छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। और मैं बता दूं आपको, इन 58 सीटों में, इन 8 राज्यों में कौन कौन से प्रदेश की कितनी कितनी सीटें शामिल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर आज वोटिंग होनी है और ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग होनी है आज। तो देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव जारी है और ऐसे में देश भर में 7 चरणों में चुनाव होना है। और देखिए, आपको आज जो भी मतदान हो रहा है, जिन जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, उसको भी समझा देते हैं। आपको बताते हैं कि कितनी सीटों पर आज वोटिंग होनी है। तो देखिए, 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान होगा। वहीं छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसमें से 797 पुरुष हैं और 92 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं इसमें दिग्गजों की सीटों पर भी आज निर्णय होगा। 3 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री आज चुनावी मैदान में हैं। छठे चरण में 889 उम्मीदवारों में से 343 करोड़पति शामिल है। तो ये प्रत्याशियों का पूरा समीकरण हमने आपको समझाया। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि ये वो दिग्गज है, छठे चरण के दिग्गज है जहां पर मतदान होना है। देखिए, आज 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है और छठे चरण की जो दिग्गजों की सीटें हैं उस पर भी आपको समझा देते हैं। नई दिल्ली से बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज है चुनावी मैदान में। तो आम आदमी पार्टी के अनुभवी नेता सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में है। वहीं नॉर्थ दिल्ली की भी हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी की सीट से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है एक बार फिर। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार दाव लगाया है कन्हैया कुमार पर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की सीट की बात कर ले तो मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। वहीं सपा से उम्मीदवार है रामभुआल निषाद। और आजमगढ़ की सीट, हाई प्रोफाइल सीट, वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनावी मैदान में है और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव। और देखिए, हरियाणा की भी एक हाई प्रोफाइल सीट शामिल है। हरियाणा की भी कुरुक्षेत्र सीट शामिल है। हरियाणा की सीट की अगर मैं बात कर लूं, कुरुक्षेत्र सीट की, तो बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। गुड़गांव भी शामिल है, हाई प्रोफाइल सीट है हरियाणा की। हरियाणा की 10 सीटों में से ये हाई प्रोफाइल सीट है जहां दिग्गज चुनावी मैदान में है। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और कांग्रेस ने राज बब्बर पर दाव लगाया है। करनाल की अगर मैं बात करूं तो वहां से मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रत्याशी वो हैं। और कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा इस जगह चुनावी मैदान में है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की एक सीट की बात कर ले तो वहां अनंतनाग राजौरी है वो सीट जहां पीडीपी की महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। जेकेएनसी से मियां अल्ताफ अहमद लारवी चुनावी मैदान में है। और संबलपुर ओडिशा की सीट, यहां से भी हाई प्रोफाइल दिग्गज चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान और प्रणब प्रकाश कांग्रेस की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान है। ऐसे में क्या कहते हैं समीकरण, वो जान लेते हैं। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम जी, आज छठे चरण का मतदान है, 8 राज्यों की 58 सीटें, क्या कहता है समीकरण इन 58 सीटों का? देखिए, सीधी सी बात है, जो ये छठा चरण है वाकई बड़ा निर्णायक और बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस छठे चरण में शक्ति परीक्षण जिसको कहना चाहिए उन नेताओं का होगा। इन तमाम सीटों के लिए तमाम दिग्गजों ने स्टार प्रचारक की भूमिका में मतदाताओं को रिझाने लुभाने की तमाम कोशिशें भी की। समीकरण जो जहां तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मतदाता जब तक अपना मानस बना के और जो अपना मत नहीं दे देता है उस समीकरण पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर की स्थिति है इन तमाम सीटों पर।
जी बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर इकलौते चरण के तहत भी मतदान है और ऐसे में हम देखते हैं कि दिल्ली की जनता जिसको चुनती है वही केंद्र का भी मतलब नतीजा निकल कर आता है। पिछले 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो कितनी बड़ी चुनौती है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? डेफिनेटली जो जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वहाँ पर आपका भी प्रभाव है। इसके अलावा आपने जम्मू कश्मीर की बात की तो वहाँ तो भाजपा नहीं है उन सीटों पर, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जीतना, जो 370 प्लस खुद के लिए बात करती है भाजपा या गठबंधन के लिए बात करती है 400 प्लस की, तो जितनी अच्छी कैंपेनिंग हुई, अगर वास्तव में जो उसके खाते में मतदाता जाता है तो ज़रूर भाजपा को फ़ायदा होगा। लेकिन फिलहाल आज चुनाव है, हम चुनाव की बात करें तो चुनाव अच्छे से हो और जो है मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करे, ये जरूरी है। हम विस्तार न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से यही कहेंगे, मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अधिकार का प्रयोग करें। जी बिल्कुल, मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इसी बीच पीएम मोदी ने भी यही अपील की है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लोगों से वोट की अपील की है, एक एक वोट मायने रखता है। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है जहां आज देश भर में छठे चरण के तहत मतदान होना है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है। इसी बीच पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट आया है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पीएम मोदी ने लोगों से वोट की अपील की है और कहा है, लिखा है, एक एक वोट मायने रखता है। तो देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में पीएम मोदी का ये एक्स पर पोस्ट, क्योंकि ये जनता का त्योहार है, जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और विस्तार न्यूज़ की भी यही अपील है कि आज अगर लोकसभा क्षेत्र आपके इन 58 सीटों में पड़ते हैं तो जरूर जाइए और मतदान कीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए न केवल प्रचार किया बल्कि कांग्रेस को तालाबाज पार्टी कहकर नई बहस को जन्म दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मंदिर से लेकर उद्योगों तक में ताला लगाती है, इसलिए इस पार्टी पर भरोसा ना करिए। उधर कांग्रेस ने मोदी के भाषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी आसमानी बातें करते हैं, जमीन की बातें करना उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट इस पर। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। लोकसभा के 5 चरणों में मतदान होने के बाद बारी है छठे और 7वें चरण के मतदान। 25 मई की सुबह छठवें चरण का आगाज होगा, वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का। लिहाजा सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर हर वो बात याद दिलाने का काम कर रहे हैं जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। 1 जून को हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अब इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी
राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के दावों को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार अस्थिर करने के लिए 6 विधायकों को खरीदा। इससे पहले गोवा और कर्नाटक में भी यही काम किया गया। आपको बता दें, हिमाचल में मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिमला सीट से सुरेश कश्यप। मंडी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ दोनों पार्टी के नेताओं के बीच चुनावी प्रचार में कई बार तीखी बहस देखी जा चुकी है। यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। बीजेपी ने पहले ही हिमाचल में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। वहीं कांग्रेस एक कदम पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे यहां प्रस्तावित हैं। आने वाले एक सप्ताह में यहां कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभी सीटों पर बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे। 25 और 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में जनसभा होगी। 26 मई को राहुल गांधी ऊना और नाहन में जनसभा करेंगे। 27 से 30 मई तक प्रियंका गांधी मंडी, शिमला और सोलन में बड़ी जनसभाएं करने वाली हैं। प्रधानमंत्री से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को एक दिन में 3 सभाएं कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जवाब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल की सरजमी से किस तरह दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं रायपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने निलंबित आईएएस रानू साहू के भाई पीयूष साहू को गरियाबंद से गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू की टीम पिछले 4 दिन से पीयूष पर नजर रखे हुई थी, लेकिन जब ईओडब्ल्यू की टीम पीयूष को गिरफ्तार करने पहुंची तब पीयूष ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कड़ी मशक्कत कर पीयूष को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अपने साथ लेकर रायपुर के लिए रवाना हुई है। तो देखिए, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है। निलंबित आईएएस रानू साहू के भाई पीयूष साहू को अब उसी के तहत गरियाबंद से गिरफ्तार कर लिया गया है।